प्रणाम। गीता के प्रथम अध्याय में श्लोक संख्या 24 और 25 के बारे में बात। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 24। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाकेश का अर्थ है, गुड़ा का अर्थ ईश अर्थात निद्रा का ईश्वर। गुड़ाकेश के 3 अर्थ होते हैं, आलस्य, निद्रा और थकान। आलस्य यह तमोगुण द्वारा उत्पन्न होता है। आलस्य के कारण मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठा पाता। प्रातःकाल उठने के समय शरीर में आलस्य होने के कारण व्यक्ति आध्यात्मिक साधना में नहीं आ पाता। 6 घंटे की निद्रा पूरे होने के बाद भी व्यक्ति आलस्य में पड़ा रहता है तथा शैया में पड़ा रहता है। दूसरा अर्थ है इसका निद्रा। यद्यपि शरीर की आवश्यकता है निद्रा, परंतु अर्जुन इस पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखते थे। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। उस दिन संपूर्ण कौरव सेना जयद्रथ की रक्षा में तत्पर थी। फिर भी अर्जुन ने भीषण युद्ध करके कौरवों की 7 अक्षौहिणी सेना लगभग 14 लाख योद्धाओं का वध करके अंत में जयद्रथ का वध कर दिया। इसके बावजूद भी अर्जुन ने युद्ध भूमि का त्याग नहीं किया। उस समय दुर्योधन ने अर्जुन को मार डालने के लिए रात्रि में भी अपनी सेना को पांडवों की सेना को से युद्ध करने के लिए आदेश दिया। उस समय रात्रि का अंधकार दूर करने के लिए लाखों दीपकों तथा मशालों का प्रयोग किया गया। तीसरा है इसका अर्थ है थकान। यह एक स्वाभाविक स्थिति है जो अधिक परिश्रम करने के कारण उत्पन्न होती है, परंतु अर्जुन ने थकान के ऊपर भी विजय पा ली थी। जिस समय रात्रि में दोनों पक्षों के योद्धा युद्ध भूमि में सो रहे थे, उस समय अवसर पाकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, इस समय हमारा शत्रु थककर विश्राम कर रहा है, ऐसे अवसर पर आप उसका वध कर दीजिए। द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, तुम जो ये समझते हो कि अर्जुन युद्ध में थक गया है, यह तुम्हारी भूल है। इस समय भी अर्जुन को सभी देवता, गंधर्व, यक्ष और राक्षस मिलकर भी नहीं जीत सकते। इसके पूर्व भी अर्जुन ने बिना थके हुए खांडव वन में इंद्र की वर्षा को अपने असंख्य बाणों के द्वारा रोक दिया। बाणों के द्वारा वर्षा को रोकना एक असंभव कार्य भी अर्जुन के द्वारा संभव हो गया, क्योंकि उन्होंने थकान पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसी कारण से संजय ने अर्जुन को गुड़ाकेश कहा। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश और भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहने का एक अन्य भी कारण है। गुड़ाकेश शब्द से सूचित होता है कि यदि हम पर अर्जुन की कृपा हो तो हम गुड़ा का अर्थ अर्थात निद्रा या तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार जब हम तमोगुण से आगे बढ़ते हैं तो रजोगुण आता है। रजोगुण में
विषय वासना के कारण हमारी इंद्रिया अत्यंत चंचल होती है। इस समय ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण की यदि हम पर कृपा होती है तो हम ऋषिक अर्थात इंद्रियों की चंचलता से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार हम तमोगुण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अर्जुन और श्री कृष्ण हमें क्रमशः तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से मुक्त करते हैं। चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के अंदर शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो, फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह तत्पर अथवा जागरूक हो, उसके पश्चात यदि वह इंद्रियों को वश में करे तो वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति में शास्त्र के प्रति श्रद्धा होना आवश्यक है। इसके बाद वह अर्जुन की कृपा से तत्परता प्राप्त कर श्री कृष्ण की कृपा से इंद्रिय संयम करके भगवत गीता को समझ सकता है, अपने जीवन में उतार सकता है। भगवत गीता को समझने का अर्थ है भगवान कृष्ण को समझना। तो भगवान कृष्ण को समझने का अर्थ है श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने का अर्थ है श्री कृष्ण के भक्तों के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण की सेवा करना। और श्री कृष्ण की सेवा करने का मतलब है अपने जीवन को सफल बनाना। श्लोक संख्या 25 में कहा गया है, भीष्म द्रोणा प्रमुखता सर्वेशां च महर्षिता वाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरु नीति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अपने शिला प्रभात कहते हैं कि समस्त लोग जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश का शब्द सूचित करते हैं कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्हें अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन यहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना और यह बस दी। हरे कृष्णा दंड।